चादर ओढ़े कटे हुए ताड़ की तरह क्या पड़े हुए हो? कुछ हया शर्म है कि नहीं कि उसे भी बेचकर खाए आए हो? बच्चा बेचारा अकेला स्कूल जाने के लिए तैयार हो रहा है और तुम खर्राटे का बैंड बजाए औंधे पड़े हुए हो। अरे अपने आप को बाप कहते हो, बाप ऐसा होता है क्या? मैंने तो जितने बाप देखे सब ऐसे ही होते हैं। तुम्हारा बाप क्या अलग डिजाइन का है क्या? खामोश! मेरे साथ जबान लड़ाई ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। हाँ खैर बात है, तुमसे बुरा कोई हो भी कैसे सकता है? क्या? नहीं कुछ नहीं, मेरे मन के ख्यालात की कुछ डकार थी वो निकल गई। तुमको कुछ भी नहीं बोला मैंने। चलो चलो जल्दी उठो, बबलू बेचारा नहीं तो भूखा स्कूल चला जाएगा। सुनो, अगर भाभी ने नाश्ता नहीं बनाया होगा तो तुम खुद बना लेना। सुनो, मेरे लिए भी नाश्ता लेते आना। अरे सुनो तो, पूछो तो सही क्या लाना है? एक डबल ऑमलेट, 8 टोस्ट बटर, एक बोर्नवीटा का ग्लास और गाजर का हलवा। समझ गए? अब क्या हुआ? नहीं, मैं सोचा तुम फिर बोलोगे अरे सुना तो मैं एडवांस में खुद ही चला आया। अब जाओ ना, जाके कुछ काम भी करो। ससुराल में बैठे मुफ्त की रोटियां तोड़ते रहते हो। अरे कुछ हाथ पैर भी हिला लिया करो। इतने ढीले कपड़े में हाथ पैर हिलाऊंगा तो देखेगा किसको? ये तुम्हारी माँ के मरे हुए बाप के कपड़े हैं, कोई नए तो दिलाओ तो सही। अरे लायक तो बनो इसके, सुबह सुबह दिमाग चाट लेता है मेरा। भाई साहब जरा 1 मिनट इधर आएंगे? ये बोलती है मैं इसका दिमाग चाट रहा हूँ। इसका दिमाग शैतान नहीं चाट सकता, मैं क्या चाटूंगा? एक मरता शैतान ने इसका दिमाग चाटा था तो उसको उल्टी हो गई थी। ईमान से बस, मैं बाद में मिलूंगा। अरे क्या मुसीबत है यार, मालूम नहीं मेरे को भगवान ने कौन सी मिट्टी का बनाया है। शादी करने के बाद बीवी की नौकरी कर रहा हूँ और मरने के बाद ये मेरा मरा हुआ बाप तस्वीर में से बोलता रहता है। क्या है? बीवी के सामने तुम हिलाने वाले, कहां जा रहा है? बावर्ची खाने में खाना बनाने चलता है। लानत है, सारी जिंदगी यही करता रहेगा। अबे चुप रहना यार, कभी उसने सुन लिया तो मेरे घर से बाहर निकाल देगी और तेरी इस तस्वीर को उठा के ऐसे बाहर फेंक देगी जैसे फटी हुई किताब होती है। उसके बाप का राज है, मैं भी तेरा बाप हूँ। अरे अंदर क्या कर रहा है? बाहर क्यों नहीं निकलता? अरे चुप! क्या मुसीबत है यार, इसको मरने के बाद भी चैन नहीं है। अभी आना नहीं दोबारा। क्यों जी चिल्ला के आप तीन को जापान से मिला रही हैं? भाभी ने कोई चोरी वोरी नहीं की है। तो फिर वो है ना, अमर को देने को है ना पैसे, भाभी को मैंने दिए थे। तुम्हारे पास इतने पैसे कहाँ से आए? लो एक और कोतवाला ना आ गई। क्या? नहीं जल्दी बताओ कहाँ से आए इतने पैसे? अरे कहाँ से आया मतलब क्या मैं इंसान नहीं हूँ क्या? मेरे पास पैसे नहीं आ सकते क्या? इस घर में तो बिल्कुल नहीं आ सकते। जल्दी से बताओ वरना जिंदगी भर तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ूंगी, कह देती हूँ। जिंदगी भर? हाँ। बताता हूँ, गला तो छोड़ो, वो देख रहे हैं, बताता हूँ। छोड़ दिया मैंने है ना ये पैसे बड़ी मेहनत से है ना अपनी बीवी के पल्लू से है ना चुराए थे। बीवी के रुको, कहाँ जाते हो? मेरे पल्लू से पैसे आज तुमको नहीं छोड़ूंगी, आज तुम्हारी खैर नहीं। क्या मुझे मारोगे? कहाँ भाग रहे हो? पैसे दो मेरे, आज मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं छोड़ूंगी। एक बार हाथ में तो आ जाओ, ठहर जाओ, कहाँ भाग रहे हो? पापा एक बात पूछूं? बोल। एक दिन शारदा मम्मी की ठोकर से कप टूटा तो नानी ने उनको थप्पड़ मार दिया, और आज नानी की ठोकर से गिलास गिरा तो भी नानी ने शारदा मम्मी को थप्पड़ मार दिया। ऐसा क्यों? एक बहुत आसान सी मिसाल दूं? ये क्या है? छुरी। ये क्या है? सेब। अभी छुरी को सेब पे गिराओ या सेब को छुरी पे गिराओ, हर हालत में बेचारा सेब ही कटेगा। और ये जो तेरी नानी है ना, हाँ? ये छुरी नहीं है, ये कुल्हाड़ी है। तो कुल्हाड़ी को पैर पे मारो या पैर को कुल्हाड़ी पे मारो, हर हालत में पैर ही कटने वाला है। ये बच्चे को उल्टी सीधी क्या पट्टी पढ़ा रहे हो? नहीं पट्टी नहीं पढ़ा था, इसकी आंखों पे जो पट्टियां लगी थी ना वो पट्टी खोल रहा था मैं। ऐसी बकवास फिर की ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। हाँ खैर बात है, तुमसे ज्यादा कोई बुरा हो भी कैसे सकता है? क्या मतलब? नहीं ये मन की ख्यालात की कोई डकार थी वो निकल गई, तुमको कुछ भी नहीं बोला मैंने। अरे पहलवान ऐसे कमर पे हाथ रख के यहाँ मत खड़ी हो, डर लगता है कहीं घबराहट में सालन में नमक की जगह शक्कर डाल दूंगा तो तुम्हारी माँ की सड़ी हुई सैंडल सुबह सुबह खानी पड़ जाएगी। जाओ ना यहाँ से, मैं तुम्हारे पैर पड़ता हूँ।
अरे मैं कहाँ अखाड़े में फंस गया हूँ यार। नहीं वापस जाओ, खड़ी है। क्या मुसीबत है। क्या नालायक, इसीलिए मना करता था इस लड़की से शादी मत कर मत कर मत कर, मगर तू नहीं माना। कहने लगा नहीं मैं इसी लड़की से शादी करूंगा, नहीं तो 1.5 किलो जहर पी के जान दे दूंगा। अब रोज 1.5 मन जिंदगी का जहर पी रहा है ना। पी बेटा पी पी। तो क्या करता, तुम भी तो मेरी शादी नहीं करवा रहे थे। मेरे साथ वाले सब 40-40 बच्चों के बाप बन गए और तुम मेरी शादी का नाम भी नहीं ले रहे थे, तो जल्दबाजी में मैंने गोबर खा लिया। अबे नालायक, जल्दबाजी तो ठीक है, मगर घर जमाई बनने के लिए किसने कहा था? मर्द बनकर बीवी को अपने घर ले आता। कहाँ ले आता? 8 बाई 8 का तो झोपड़ा था तुम्हारा। आदमी अंगड़ाई ले तो हाथ दूसरे के मुंह में चला जाए। ऐसे में ये बीवी को लेकर आता। ये मेरे को तकिए के रुई की तरह नोच नोच के खा गई होती है अभी तक। झोपड़ा उड़ा दिया था, झोपड़ा क्या पूरा मोहल्ला उड़ा दिया था। भोपाल गैस ट्रेजेडी की तरह सब तरफ लाशी लाशी बिछी होती है कि नहीं? किससे बात कर रहे हो? नहीं मैं किसी से भी नहीं। मैं किससे बात कर सकता हूँ? झूठ मत बोलो, मुझे सब पता है। रोज चुपके अपनी बाप की तस्वीर से मेरी बुराइयां करते रहते हो। नहीं मैं नहीं करता। मैं कहाँ? चलो चलो पाँव दबाओ, मेरा सारा शरीर दुख रहा है। हाँ अच्छा तो मैं एक काम करता हूँ, सर से लेके पैर तक और गले को कस के एकदम। क्या? नहीं गला दबाओ तो गड़बड़ हो जाएगी। नहीं तुम सो जा। मेरी ऐसी तकदीर कहाँ जो मैं गला कस के दबाऊं। मेरी क्या मुसीबत है। नहीं ये बीवी मुझे जीने नहीं देती है, ये मरा बाप मुझे सोने नहीं देता है। कहाँ फंस गया हूं मैं। कौन है? मैं तेरा बाप। क्या मुसीबत है यार। तुमको चैन नहीं है। तुम्हारे मरने के बाद शरीर जला दिया, आत्मा ऊपर चली गई। ये तुम फिर किधर से आ जाते हो बाहर? मेरी आत्मा को शांति नहीं मिल रही है। शांति मेरी माँ का नाम था, वो भी ऊपर है। ऊपर ही जाके तलाश करो ना। वो शांति नहीं, मुझे तेरे हाथों शांति नहीं मिल रही है। मैंने क्या किया है? तो बीवी की गुलामी बनकर मर्द बन बुज़दिल। बड़ा ही तो ऐसे मारा जैसे अपनी बीवी को तोते के पिंजरे में बंद करके रखते थे। 2-2 घंटा तुमको मुर्गा बना के रखती थी वो। खामोश। कुछ जरूरी है जो बाप पे गुजरी है वो बेटे पे भी गुजरा है। फिर और क्या होगा? तुम मेरा नाना के घर में बावर्ची का काम नहीं करते थे? वहां तुम्हारी और उनकी बेटी यानी मेरी माँ की दोस्ती हुई, शादी हुई। शादी के बाद भी तुम मेरे नाना के घर में बावर्ची का काम करते थे। शर्म करो। तो क्या हुआ? एक दिन मैं गुस्से में आकर घर से भाग भी तो गया था। घर छोड़कर कौन सा तुमने आसमान में झूला लटका लिया? वहां से भागकर सर्कस में भर्ती हो गए, जोकर की नौकरी करने लगे। इतना बड़ा फेटा लगा लिया सर पे, इतनी बड़ी मूंछ। मरने के बाद ही मूंछ मुंह पे लटक रही है। बकवास बंद करता है कि नहीं, वरना मैं तुझे कच्चा चबा जाऊंगा। अरे जा जा, रोटी तो चबा नहीं सकते थे, मेरे क्या खाक चबाओगे? देख बे, मैं तुझे आखिरी बार चेतावनी दे रहा हूँ। होश में आ, बेबी की गुलामी बंद कर, उस पर जुल्म भी मत कर, मगर उसके आगे दुम भी मत हिला, वरना मैं हर रात इसी तरह ऐसे ही आकर तेरे सीने पे उछलता रहा करूंगा। समझ गया? अरे जा जा बाबा। एक मरतबा मैंने किसी और के कहने में आकर मर्द बनने की कोशिश की थी और इसे मैंने इतने झाड़ू खाए कि मेरी शक्ल झाड़ू जैसी हो गई थी। ए मेरे बाप, अभी जा, मैं दिन भर थका हूं, मेरे सोने दे। चल तू पहले हाँ कर। बाबू तू नीचे उतर। नहीं, तू पहले हाँ कर। बाबू तू पहले नीचे उतर। तू पहले हाँ कर। तू पहले नीचे उतर। कौन है?
अरे भागना। चलिए। अरे चला, खिलौने की साइज का बाप। किससे बात कर रहे हो? किसी से भी नहीं। क्यों झूठ बोल रहे हो? अभी मैंने सुना तुम किसी से बात कर रहे थे। मैं मेरे बाप से बात कर रहा था। तुम्हारे बाप से? ओ माँ! क्या हुआ? प्रेम में तुम्हारा बाप नहीं है? वो खाना खाने गया होगा। क्या? नहीं नहीं, मेरा मतलब ऐसा थोड़ी हो सकता, उधर ही होएगा। नहीं है, मैंने अपनी आंखों से देखा। होएगा बाबा। ओ माँ! ये फिर से कैसे आ गया? वो आता जाता रहता, उसको बीमारी है। तुमको क्या करना, तुम सो जाओ, जो सो जाओ। हाँ? बाप बेटे दोनों पागल हैं। हाँ, वो ये घर का असर है। क्या? नहीं, मेरी नींद आ रही है। क्या मुसीबत है, अंदर पड़ा रहने पे। अरे ये क्या चीज है? बाप को चीज बोलता है, शर्म नहीं आती है? तुम? क्या मुसीबत है यार। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मुझे तुझसे अकेले में बात करनी है। तो यहाँ काहे के लिए चले आए? हर रात बिस्तर पे जहाँ मुझे हैरान करने चले आते हो, वहीं चले आना था ना। वहां तो बड़े भयानक खर्राटे ले रहा था, इसलिए मैं यहाँ चला आया। अरे मगर तुमको फ्रिज में सर्दी नहीं लगती है क्या? गधे, ससुराल के बावर्ची मरने वाला फ्रिज पे बैठा हो या चूल्हे पे लेटा हो, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है। क्या है? मुझे ऊपर तेरी माँ मिली थी। मेरी माँ मिली थी? क्या बोली मेरी माँ? क्या बोली मेरी माँ? उछल मत, पहले पूरी कहानी सुन ले। क्या है? उसको जब पता चला कि तेरी ये हालत है तो वो बहुत रोने लगी। कहने लगी मैं अपने बच्चे की हालत सुधारने की भगवान से प्रार्थना करूंगी, उसकी हालत जरूर सुधर जाएगी। अरे वाह, मेरी माँ मरने के बाद भी मेरे लिए चिंता करती है। ये मेरी माँ को मेरा नमस्कार बोलना। मैं कोई नमस्कार नहीं बोलूंगा। क्यों? मैं उससे बात नहीं करता, वो बात बात पे मुझे डांटती है, इसलिए मैं भाग के नीचे आ जाता हूँ। बता। ये बाप है, अगर बाप ऐसे डिजाइन का होगा तो बेटा कैसे होगा? खामोश। अजय सुनते हो? कहाँ हो तुम? क्या हुआ? तुम्हारी बहू आ गई। तो डरता क्यों है? अरे मगर तुम यहाँ से बाहर जाओगे कैसे? बिजली के वायर में घुसकर, बल्ब में से निकलकर तस्वीर के फ्रेम में घुस जाऊंगा। क्या फेंकते हो यार? कहाँ हो तुम? मैं यहाँ फ्रिज में हूँ, नहीं बावर्ची खाने में हूँ। गजब हो गया। वो तो रोज होता है। क्या हुआ? अरे तुम्हारा बाप फिर तस्वीर में नहीं है। वो फ्रिज में। क्या? नहीं, मेरा मतलब वो ऐसा होता है ना, जैसे बम्बई में नहीं बिजली आती जाती रहती है। हाँ। तो मेरा बाप भी फोटो में से आता जाता रहता है। अरे पर मैं कह रही हूँ वो नहीं है। अरे है यार। और नहीं हुआ तो? कभी हुआ तो? तो हाँ, तो चलो तुम पीछे चलो, मैं आगे आता हूँ। क्या? नहीं, मेरा मतलब मैं आगे चलता हूँ, पीछे अपने मेरे मालूम क्या नहीं। तुम भी अनशन बकते हो? ठहरो। अरे शर्म करो। मेरे बाप ने नहीं खाया, मेरी माँ ने नहीं खाया, यहाँ तक कि मैंने नहीं खाया, और तुम होके जो भूखे भिखारी की तरह गपागप खाए जा रहे हो। वो ना खाए तो मुझे क्या करना है? उन्होंने तो बहु हड़ताल कर रखी है। बहु हड़ताल? हाँ, जैसे फैक्ट्री में मजदूर पगार के लिए हड़ताल करते हैं, पब्लिक पुलिस लाठीचार्ज के खिलाफ हड़ताल करती है, वैसे तुम्हारे माँ बाप ने अपने बहू के खिलाफ हड़ताल की है। मैंने थोड़ी की है, मैंने तो उस खाने के लिए अपने माँ बाप से हड़ताल की, तुम्हारे घर में चला आया। इस खाने के लिए मैं तुम्हारे माँ बाप की जूतियां खाता हूँ तो क्या नहीं खाऊंगा? मैं तो खाऊंगा। एक बार बोलो। शराफत से चुपके से आके तुम भी खाना खा लो, बहुत मजेदार खाना है। बोलो, खाती हो? हाय बड़ा बेशरम आदमी है। अरे क्या करती हो, बुढ़ा आदमी अपने बाप को बेशरम बोलती हो? अरे मैं तुमको कह रही हूँ, तुमको। वो चले, वो तो मैं रोज सुनता हूँ। अभी भी चांद से खा लो, बहुत टेस्टी खाना, कसम से बोलता हूँ, नहीं तो फिर मिलेगा नहीं। अरे जाओ, मैं तुम्हारी तरह खाने के लिए मरती नहीं हूँ, और ऊपर से वो डायन के हाथ का बना हुआ खाना मैं जिंदगी भर तक न खाऊं। मत खाओ, जाओ जन्नत में। क्या कहा? नहीं, मन में कुछ ख्यालात की डकार थी ना, तो निकल गई। तो ठीक है। बबलू कहाँ है? कौन बबलू? अरे बेशरम, तुम्हारा बेटा। मेरा कौन सा बेटा? हाँ, अपना बबलू। वो और कहाँ होगा, अपने मामा मम्मी के साथ होगा। अच्छा, क्या मुसीबत है यार। आओ खाना खाने। अभी थोड़ा ही बचा, उसमें तुम कहाँ से खाओगे? मैं अकेले खा लेता हूँ, तुम जाओ। बजेंगी। ये क्या बदतमीजी है? बदतमीजी मतलब? ये मिठाई है? तो ये क्या है? अरे बजरंगी भैया, ये क्या कर डाला इतने बड़े होके? नहीं, ये वो नहीं जो तू समझ रहा है। तो फिर क्या है? मैंने वो रसगुल्ले लिया था ना एक थैली में,
वो थैली मैंने जेब में रखा, लगता है थैली फट गई है। अरे रे रे। ओ माँ, ये रसगुल्ले की थैली फट गई। ये वो नहीं जो आप लोग समझ रहे हैं। तू क्या समझ रहा था? मैं समझा था कर डाला। क्या बात करता है इतनी उम्र में? वो तो बचपन में करता था, अभी 6 महीने छोड़ दिया। लेकिन ये मिठाई किस खुशी में लाए हो? आज नौकरी का पहला दिन है तो तुम लोग का मुंह मीठा करने वास्ते मिठाई लेकर आया हूं भाई। अच्छा, तो लाओ पगार के पैसे लाओ। पगार के पैसे? आज नौकरी का पहला दिन है, पगार के पैसे भी निकालूं? अरे ये मिठाई मैं झोंकूमल हलवाई के यहाँ से उधार लेकर आया हूँ। ठीक है, लाओ, यही लाओ। ये मिठाई खाने से पहले आप ये तो बताइए कि आपका फैसला क्या है? कैसा फैसला? यही कि अभी तो आपके पति कमाने लगे हैं, है ना? तो क्या आप अपनी ससुराल वापस जाएंगी या फिर एक नया मकान खरीदकर अपने पति के साथ वहां रहेंगी? और अगर यही रहेंगी तो फिर मुफ्त की रोटी नहीं मिलेगी। देखो बहू, मैं बाद में देखूंगी, पहले आप मेरी बात सुनिए। आप दिन भर औरतों के बीच पड़े उनकी काना फूसी में साथ देते रहते हैं। आज से आप बाजार जाएंगे, भाजी तरकारी राशन लाना आज से आपका जिम्मा। नालायक, बुज़दिल, तू खड़ा खड़ा अपनी बीवी की बेहुदा बकवास को सुन रहा है और उससे कुछ नहीं कहता। अरे भगवान तुझ जैसी नालायक औलाद किसी को ना दे। पिताजी, अब लायक है या नालायक है, जो भी है, यही आपका इकलौता बेटा है और यही आपकी इकलौती बहू है। और वो जो आपका बड़ा बेटा था, मेरा मतलब विजय, वो तो आपने बेच डाला। बेच नहीं डाला, एक बहुत बड़े इज्जतदार घराने में शादी कर रहा हूँ। तेरी तरह ऐसी बेहुदा लड़की के गले में नहीं बांध रहा उसे। अरे ये रो क्यों रहे हैं? जीजा जी, अरे जीजा जी, आप रो क्यों रहे हैं? कुछ बताओ तो सही। अच्छा, क्या कहा इन्होंने? वो क्या है कि ये कह रहे हैं कि इन्हें विजय भैया की पहली बीवी यानी हमारी भाभी और उनकी बच्ची की बहुत याद आ गई। इन लोगों ने उन पर बहुत जुल्म किया और बड़ी बेदर्दी से घर से बाहर निकाल दिया। बाद में उनका एक्सीडेंट हो गया और वो मर गए। क्या? हाँ। चुप हो जा बजरंगी। वो दोनों मर चुके हैं? हाँ। इसका मतलब है विजय भैया ऑलरेडी शादीशुदा है। हाँ। अच्छा, तो ये बात है। तो चलो अभी इसी वक्त ये सारी बातें विजय भैया के ससुराल वालों को बता देते हैं, वरना वो बेचारे खामखा विजय भैया को कुंवारा समझकर धोखा न खा जाएं। चलो 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 चलो। माँ, अब क्या होगा? चलो 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 बाहर जाके मना लेते हैं। अरे रुक जा बेटी, मेरी बात तो सुन। तोरे नैना रसीले कटीले। क्या बात है, ऐसे लग रहा है जैसे सोना सुहागे से नहा कर आया है, मैला कपड़ा लॉन्ड्री में धुल कर आया है। देखो जी, मजाक मत किया करो। कसम से कह रहा हूँ, बस आज बहुत चमक रही हो तुम। खाक चमक रही हूँ, इतनी थक गई हूँ कि सारा शरीर दुख रहा है। तो लाओ ना, मैं प्यार से हाथ पांव से दबाऊंगा कि ये दर्द है ना 1 मिनट में काफूर हो जाएगा। एक बात कहूँ? अरे एक नहीं लाख पूछो, आज नहीं मैं पहली मतलब प्यार से मुस्कुरा के पूछ रही हो। आज है ना? हाँ? तुम हो ना? हाँ? मुझे बहुत अच्छे लग रहे हो। सच? हाँ। ये तो क्या पलट गई यार। मैं तो समझा था कि मैं बीवी की चप्पल की तरह जिंदा रहूंगा और सास के सैंडल की तरह मर जाऊंगा। मैं तो डिजाइन ही चेंज हो गया। क्या है? आज तो कमाल हो गया। हाँ तो मैंने किया है, तुम अपनी बड़ाई क्या को मार रहे हो? बैठे रहो ना फोटो के अंदर, काम धंधा नहीं है क्या? बैठता हूँ ना, भड़कता क्यों है? बीवी इस पे भड़कती थी, या आज से मुझ पे भड़क रहा है। खबरदार जो भड़का तो। हाँ, कमाल आदमी यार, ये मेरा बाप भी।